नमस्कार दोस्तों, भास्कर न्यूज़ के अनुसार एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 अभी हाल ही में जारी हुई है, जिसकी खबर ये दैनिक भास्कर के हवाले से मैं बता रहा हूँ। देखिएगा इस रिपोर्ट में क्या है कि जो बेरोजगारी की दर है वो कितनी बड़ी है। तो देश के कुल बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी अब 83% हो गई है। मतलब पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी 22 साल में 12% बढ़ी है। कारण क्या है? वैकेंसी का निकलना नहीं। और देखो, धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से शिक्षित वर्ग बहुत ज़्यादा हो गया और फिर वैकेंसी आना नहीं, इसलिए युवा दर दर भटकने को मजबूर है। देखिएगा, भारत में तेजी से बढ़ती कामकाजी आबादी के लिए टेक्नोलॉजी के बजाय अगले 10 साल तक श्रम आधारित रोजगार का इंतजाम जरूरी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की ताज़ा इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के मुताबिक देश की वर्क फोर्स में सालाना 70 से 80 लाख युवा जुड़ रहे हैं। लेकिन देश के कुल बेरोजगारों में युवाओं की हिस्सेदारी 83% है। इसके अलावा बीते 22 साल में पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी 12% बढ़ी है। बिल्कुल बड़ी है। अगर आप छोटी से छोटी वैकेंसी चतुर्श्रेणी चपरासी की भी हो तो वहाँ पर एक एक राज्य के अंदर 30-35 लाख फार्म भरे जाते हैं केवल 4,000-3,000 पोस्टों के लिए। ये हालत है। तो ये रिपोर्ट जारी हुई है एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 की। ठीक है, कुल बेरोजगारी में हिस्सेदारी की बात करें युवा और शिक्षित की तो ये सारे यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं। देखिएगा 2019 में 59.4, ठीक है, और 83.1 था। यहाँ पर देखिएगा फिर 65.7% ये युवा और ये शिक्षित युवा है। ठीक है, ये युवा है और ये शिक्षित युवा, तो इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर देखिएगा सारा लिख रखा है कि हर साल 6.4% बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स। ठीक है, 15 वर्ष से ऊपर की आबादी के लिए दे रखा है यहाँ पर लेबर फोर्स ने 15 वर्ष से अधिक, वर्क फोर्स 15 वर्ष से अधिक, एग्रीकल्चर वर्क फोर्स, मैन्युफैक्चरिंग वर्क फोर्स, तो ये सारे यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, चलेगा। 22 साल में 52.5% से बढ़कर 55.8% हुए सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर देखिएगा बात कर लेते हैं कि भाई ILO के मुताबिक साल 2011 में भारत में कामकाजी आबादी 59% थी, जो 2021 में 63 हो गई। अगले 15 वर्षों तक यही स्थिति बने रहने के आसार है। भारतीय लेबर मार्केट में जेंडर गैप ज़्यादा है। कुछ कामकाजी आबादियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 2022 में सिर्फ 32.8 थी, जो पुरुषों की तुलना में तकरीबन 2.3 कम। तो ये हालत है वर्तमान में बेरोजगारी की। इसलिए युवाओं को सड़कों पे आंदोलन करने पड़ते हैं। वैकेंसी आती नहीं, आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है। सबसे बड़ा अगर कोई आज के ज़माने में कलंक है तो वो बेरोजगारी है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका कारण क्या है बेरोजगारी बढ़ने का? किस वजह से बढ़ रही है? इसका समाधान क्या है? धन्यवाद।